नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले चर्चा, जिसमें नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की अटकल एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आती है। 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी में शामिल कराएंगे नंद कुमार साय को। मंत्री, विधायकों और सांसदों को राजीव भवन आने के निर्देश जारी हो चुके हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की कांग्रेस दफ्तर आने के भी निर्देश हैं। आज श्रमिक दिवस के दिन नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होने वाली हैं। बड़ा संदेश नंद कुमार साय की तरफ से भी होगा, पार्टी की तरफ से भी होगा। अगर नंद कुमार साय कांग्रेस का दामन थामते हैं। 11 बजे का वक्त, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचेंगे। मंत्रियों, विधायकों, तमाम कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस दफ्तर आने के निर्देश जारी हुए हैं, निर्देश दिए गए हैं। आज श्रमिक दिवस भी है और आज ही के दिन नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होंगे। ये तमाम अटकलें अब लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि राजीव भवन में भी सभा की तैयारियां की जा रही हैं, बैठक की तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने के पहले सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम एक बैठक भी ले सकते हैं। उस बैठक में क्या कुछ होगा, इसे लेकर भी फिलहाल संशय बरकरार। लेकिन नंद कुमार साय, जो कि बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, कई गंभीर आरोप बीजेपी नेताओं पर उस इस्तीफे के दौरान भी उन्होंने लगाए। बताया कि अपने आत्मसम्मान के चलते मैं मजबूर हूं बीजेपी से इस्तीफा देने के लिए। ये तमाम गंभीर आरोप और इन आरोपों के बीच कांग्रेस में हलचल बढ़ती हुई, बड़ा राजनीतिक फेरबदल। नंद कुमार साय बीजेपी के लिए लगातार काम करते आए हैं, बहुत बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान। और जिस बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे, राजीव भवन में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी भी खबरें। नंद कुमार साय के कांग्रेस में प्रवेश करने से पहले यह बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। बहुत बड़े मायने इस बैठक के। कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में पार्टी की बैठक होगी, तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे जिस दौरान जब नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होंगे। और बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। तो ये निर्देश साफ है कांग्रेस नेताओं को कि नंद कुमार साय सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और उससे पहले तमाम कांग्रेसी विधायक, मंत्री पहुंच जाए वहां पर। कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में। नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी इस बैठक में होगी। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, कल दिल्ली भी जाने वाले नंद कुमार साय। ये एक और बड़ी जानकारी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी वो कर सकते हैं। नंद कुमार साय ने खुद को फिलहाल बंगले के भीतर आइसोलेट कर रखा है। साय ने फोन भी नहीं उठाया है। बीजेपी नेता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच फोन से दूरी बनाई रखी है नंद कुमार साय ने। ऐसी भी खबरें, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अंदर उनको किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के नेता लगातार संपर्क करने की कोशिशों में जुटे हुए। बीजेपी नेताओं को एक ही जवाब दिया जा रहा है कि बंगले में नंद कुमार साय फिलहाल नहीं है। और इस बीच ये जानकारी कि कल दिल्ली रवाना हो सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं नंद कुमार साय। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर हलचल लगातार बढ़ती हुई। नंद कुमार साय ने रात 1 बजे एक ट्वीट किया है। नंद कुमार साय ने कविता के जरिए जवाब देने की कोशिश की। हालांकि किसी का नाम नहीं मेंशन किया है, ना ही पार्टी का नाम मेंशन किया है, बल्कि ट्वीट कहीं ना कहीं कविता के अंदाज में तंज कसते हुए, धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर सामान्य साफ है, उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रथ में अभी ताप है, सहस्त्र पाप मेरे नाम हो जाए, चाहे बिसरे मेरे काम हो जाए, मेरे तन मन का हर कण इस माटी को समर्पित है, मेरे जीवन का हर एक क्षण जन सेवा में अर्पित है, आदिवासी समाज का हित सर्वोपरि। ये बड़ी लाइन नंद कुमार साय की तरफ से ट्वीट की गई है। कई मायने इस कविता के भी, और इसलिए अब माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल, नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो अब देखिए, लगातार हलचल भी बढ़ती हुई, ट्वीट की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। नंद कुमार साय फोन नहीं उठा रहे हैं, मिलने को तैयार नहीं। और ऐसी भी खबरें कि कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। खबरें इसी ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस को अब बड़ा फायदा होने वाला है। नंद कुमार साय बीजेपी में इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा भले ही एक्सेप्ट ना हुआ हो, लेकिन इस कविता के जरिए जरूर बीजेपी पर तंज कसा है।
चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे इन राजनीतिक हलचल को लेकर। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं ये भी हम जानेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ देख पा रही हैं आप वहां पर, क्या हलचल है, क्या चल रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भवन, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है राजीव भवन, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, सिक्योरिटी लगी हुई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका आना वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और भीतर हमने जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है वहाँ पर कुर्सियां लगी हुई हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारी जो है वो कांग्रेस के भीतर है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि भवन के भीतर किस तरह, जो ये राजीव भवन है, यहाँ पर किस तरह की तैयारी है। कुर्सियां सज गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आएंगे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आएंगे, और नंद कुमार साय को लेकर लगातार ये जो है वो हलचल बनी हुई है कि वो कैसे आएंगे, वो अकेले आएंगे या फिर किन्हीं के साथ आएंगे, क्या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर के साथ में आएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है वो सभा की तरह जो है कोई उत्सव होता है, कोई आयोजन होता है, उस तरह से यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं। बैठक जो होती है वो इस तरह से अमूमन बैठक नहीं होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सीएम के लिए जो है वो कुर्सी लग चुकी है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर आएंगे, और तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर सबको कहा गया था कि 10:30 बजे जो है वो राजीव भवन में बैठक है, उसमें शामिल हो, और उसमें शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था, विधायकों और सांसदों को भी बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पर इससे स्थिति तो साफ हो गई है कि नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। ये और बात है कि उन्होंने भनक तक नहीं लगने दी, और इतने सीनियर लीडर हैं खासतौर पे, और उनकी कविता का अगर हम जिक्र करें, लगातार जो है वो बीजेपी के जो नेता हैं उनके करीबी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। विष्णुदेव साय के पीए गए, फिर उनके बेटे गए, उसके बाद पवन साय भीतर गए हुए थे, लेकिन नंद कुमार साय से मुलाकात नहीं हो पाई। और नंद कुमार साय ने लेकिन रात को 1 बजे ट्वीट किया, और ट्वीट में जो 2 लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरा ताप कम नहीं हुआ है, दूसरा ये है कि आदिवासी हित सर्वोपरि। ऐसे समय में जब कांग्रेस लगातार ये दावा, बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि आदिवासी जो सीटें हैं वो एक तरह से सध गई हैं, आदिवासी नेता जो है उनसे सधे हुए हैं, और बीजेपी जो है काफी मजबूत कंडीशन स्थिति में है। ऐसे में अगर नंद कुमार साय जैसे सीनियर लीडर ये लिखते हैं अपने ट्वीट में कि आदिवासी हित सर्वोपरि, तो कहीं ना कहीं और धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी में वो एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं आदिवासी धर्मांतरण के खिलाफ। तो बीजेपी जो है ये दावा करती रही कि धर्मांतरण जो है वो कांग्रेस बढ़ावा दे रही है, और बीजेपी जो है वो उसके खिलाफ है। लेकिन अब जब नंद कुमार साय ये कहकर कि आदिवासी हित सर्वोपरि करके वो इस तरह से प्रवेश करते हैं, वो इस पार्टी छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो बीजेपी के लिए है। अभी थोड़ी देर में देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं, और ये मोहम्मद अकबर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हम उनसे सीधे बात करवाते हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे हैं यहाँ पर, और उन्हीं से बात करवाते हैं। मुख्यमंत्री बने, जबकि इनको अवसर मिलना चाहिए था। बहुत बड़े और अच्छे नेता हैं, और इनसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सर आप लोग सर आप लोग तो उपयोग नहीं करेंगे ना कि 2 या 3 में, जैसे आप ही कह रहे हैं कि भाजपा ने उपयोग किया, वो लाठी डंडा खाया, उसके बाद भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो क्या चुनावी समय कुछ बाकी है, इसलिए हो सकता है कि आप लोग भी आदिवासी क्षेत्रों में इनके नाम पर जाए? कांग्रेस में उपयोग नहीं किया जाता, उनका सम्मान किया जाता। सर उपयोग बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है वो भी ऐसे ही रुख करेंगे? वो सब पार्टी का आपसी मामला है, ऐसी कोई समस्या नहीं। सर एक मंत्री मोहम्मद अकबर से फिर से हम बात करते हैं, और उनसे बातचीत करते हैं कि वो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इसी तरीके से वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जब नंद कुमार साय यहाँ पर है तो किस तरह का फायदा जो है वो देखते हैं। नंद कुमार साय जो है, तो ये हमारे साथ नंद कुमार साय जो है मोहम्मद अकबर जी जिन्होंने कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख सकते हैं? चुनाव के पहले देखिए, बहुत बड़े और अच्छे नेता हैं, और 2003 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय पूरे टाइम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और हम लोग को ऐसा लगता था कि जब भी भाजपा की सरकार बनेगी तो उनको अवसर मिलेगा, लेकिन उनको दरकिनार करके और डॉक्टर रमन सिंह को बना दिया गया, उनको बनाया जाना चाहिए था। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनके आने से बहुत लाभ होगा। सर उन्होंने जो कविता लिखी उसमें लिखा है मेरा ताप अभी कम नहीं है, 2 लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है कि मेरा ताप कम नहीं हुआ है। दूसरा सबसे आखिरी में लिखा है आदिवासी हित सर्वोपरि। ऐसे समय में जब धर्मांतरण के खिलाफ उनको एक बड़ा चेहरा बीजेपी जो है बनाई हुई थी, और वो यहाँ पर आते हैं,
और बीजेपी आरोप लगाती रही कि कांग्रेस जो है धर्मांतरण कराती है, तो आपके लिए एक मजबूत पक्ष हो गया। कांग्रेस कभी धर्मांतरण नहीं कराती और जहां तक आदिवासी हित की बात है तो नंद कुमार साय जी लगातार बोलते आए हैं और आगे भी वो करेंगे, और कांग्रेस में भी आदिवासी के हित की वो बात करेंगे तो वो कर सकते हैं। मजबूती किस तरह से मिलेगी सर? पूरी मजबूती है, बहुत मजबूत नेता है। पार्टी में किस तरह से वो करेंगे? क्या आपको लगता है कि जसपुर का जो इलाका है वो एक तरह से मजबूत होगा और लगातार? निश्चित रूप से उनका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो मंत्री मोहम्मद अकबर जो है वो थे और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है इससे कांग्रेस पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी, और उन्होंने कहा कि बड़े लीडर हैं और एक बड़ा चेहरा है और उनका आना जो है कहीं ना कहीं जशपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए जो है एक बड़े मजबूत चेहरे के तौर पे उन्हें जो है वो देखा जा सकता है। तो मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ पर पहुंचे हैं और जो लीडर्स है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचेंगे, वो कोंडागांव से निकल चुके हैं और तमाम जो मंत्री विधायक और सांसद और कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ जो है वो यहाँ पर उन्हें आने के लिए कहा गया और लगातार जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार इस हलचल पर आप नजरें बनाए रखिएगा। ममता, क्या कुछ गतिविधियां चल रही, लगातार जानकारी पहुंचाते रहिएगा। साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी मिथिलेश नंद कुमार साय के घर के बाहर मौजूद हैं। मिथिलेश, ये जानकारी लगातार मिल रही है कि नंद कुमार साय मिलने के लिए किसी से तैयार नहीं है, फोन पर भी बातचीत नहीं हो पा रही है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या हालात वहां पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि आज हम जिस जगह में खड़े हुए हैं यह नंद कुमार साय का बंगला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गेट बंद है और गेट के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और सुबह से ही यहां पे काफी हलचल तेज है, लेकिन अंदर जाने किसी को नहीं दिया है। बताया जाता है कि अंदर नंद कुमार साय है जो किसी से मिल नहीं रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि कई लोग मिलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वे किसी से नहीं मिले। कल से जब से इन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि वरिष्ठ भाजपाओं के नेताओं का ये कहना था कि उनको मना लिया जाएगा, लेकिन ऐसे कोई नजर तो कोई भी नहीं आ रहा है। जबकि कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस ने पूरी तैयारी करके रख ली है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इनका कांग्रेस प्रवेश हो जाएगा। तो अभी स्थिति काफी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये होता है, नंद कुमार साय को क्या भाजपा मना लेती है या फिर ये कांग्रेस आज प्रवेश कर लेते हैं, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल की बात किया जाए तो वे किसी से नहीं मिल रहे हैं, गेट बंद है और देखने वाली बात होगी कि कब तक ये बाहर निकल पाते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, यानी कि इस बार में अभी तक कोई जानकारी नहीं कि कब तक वो बाहर निकलेंगे, किसके साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, जो हलचल चल रही है निश्चित तौर पर इसी ओर इशारा करती हैं कि नंद कुमार साय यहाँ पर पहुंचेंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि तमाम बड़े नेता इस ओर भी इशारा कर चुके हैं। आसपास अगर कोई कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हो, अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाए नटकलों को लेकर, जानकारी जुटाने की कोशिश करिए इसे लेकर। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जो रवि घोष हैं उनको नंद कुमार साय ने एक चिट्ठी भेजी है और हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सौंपी है जिसमें कांग्रेस प्रवेश करने की उन्होंने बात कही है। ये चिट्ठी जो है वो कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि वो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने के लिए उस चिट्ठी में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अभी अगर बात करें तो हम कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बात कराते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है, बड़ा अपडेट ये है कि नंद कुमार साय ने जो है मोहन मरकाम यहाँ युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम ने जो है वो चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी में लिखा है कि वो कांग्रेस प्रवेश करना चाहते हैं, तो कांग्रेस प्रवेश करने को सहमति दी है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलचलें जो है वो तेज हो गई है और नंद कुमार साय के हस्ताक्षर के साथ में ये चिट्ठी भेजी गई है। प्रेम साय सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्री सर नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? तो उतना तो पहले मेरे को ध्यान दो। पीछे होइए बड़े आदिवासी नेता है, आप भी आदिवासी समाज से कर रहे हैं। भाई, नंद कुमार साय जी बड़े आदिवासी चेहरा है छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट उनको वहाँ पे तवज्जो नहीं दिया गया और उन्हें अपने उसे पार्टी से इस्तीफा दिया है। हम लोग तो चाहेंगे कि अगर सर आप उसी संभाग से आते हैं और क्या लगता है कि उस संभाग में आदिवासियों का और जो कांग्रेस के प्रति जो संपर्क है वो बढ़ेगा?
बिल्कुल बढ़ेगा उसमें। अगर आदिवासी नेता करीब जुट होते हैं और उसमें जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो ये है आप देख रहे थे कि ये जो है प्रेम साय सिंह टेकाम थे और इसके बाद अब मंत्री शिव डहरिया जो है, मंत्री शिव डहरिया से हम बातचीत करते हैं और वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों को उपेक्षा शुरू से रही है और भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी समाज का मोह भंग हो चुका है और आदरणीय नंद कुमार साय जी पूरे देश के आदिवासी नेता हैं और उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा और शुरू से आदिवासी हमारे कांग्रेस के साथ रहे हैं। क्या मान सम्मान करेंगे उसको कि ताकि वो नाराज ना हो कि फिर से भाजपा में चले जाए या कांग्रेस पार्टी छोड़ दे? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ रही है और आदिवासियों का सम्मान करती है और निश्चित रूप से अगर नंद कुमार साय जी आ रहे हैं तो उनका पूरा सम्मान पार्टी में रहेगा और आदिवासियों का पूरा सम्मान पार्टी में रहेगा। क्या कोई और अन्य नेता भी जो है भाजपा के कांग्रेस पे प्रवेश करने जा रहे हैं क्या? ये तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। अच्छा, मतलब लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट तैयार है क्या कुछ ऐसी? नहीं, मैं लिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, वहाँ अपमानित किया जा रहा है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। मतलब आप लोग संपर्क कर रहे हैं? नहीं, हम संपर्क नहीं कर रहे हैं, वो खुद संपर्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो उन्होंने कविता लिखी है, उस कविता में उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा ताप कम नहीं हुआ है और आदिवासी हित सर्वोपरि, इसका मतलब क्या नहीं है? निश्चित रूप से उसका मतलब है कि आदिवासियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह गया है और वो आदिवासी लोग आज प्रताड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये उसका मूल उद्देश्य है। जी, आपको किस तरह से लगता है कि क्या ताकत मिलेगी, आपको लगता है? निश्चित रूप से आदिवासी समाज में जागृति आएगी और आदिवासी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनका अपमान किया जा रहा है तो वो दूसरे रास्ता भी चुन सकते हैं। ये है मंत्री शिव डहरिया जो कह रहे थे कि नंद कुमार साय जो है वो वरिष्ठ नेता है, उनके आने से पार्टी को जो है वो मजबूती ही मिलेगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है उस ये समझ रही है कि इसका एक बड़ा फायदा जो है वो किस तरीके से आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि नंद कुमार साय जो है एक बड़े आदिवासी चेहरे हैं और इनके जरिए जो है और भी जो चेहरे हैं आदिवासी चेहरे, उनको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनको प्रेरित किया जा सकता है पार्टी में आने के लिए। और इसी तरह से शिव डहरिया इसी बात को कह रहे थे कि आने वाले समय में और भी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ममता लगातार बने रहेगा, आप नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि ये भी जानकारी मिलकर रही है कि रवि घोष को चिट्ठी भेजी है, सहमति जाहिर की है कांग्रेस में शामिल होने को लेकर। मिथिलेश लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मिथिलेश, ये भी अटकलें थी कि पहले भीतर ही थे नंद कुमार साय और अब चूंकि 11 बजे का समय था, उन्हें राजीव भवन पहुंचना है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए। इस ओर भी नजर के अगर वो भीतर मौजूद है तो किन लोगों के साथ निकलते हैं, क्या मुख्यमंत्री के साथ राजीव भवन में पहुंचते हैं, क्या अभी तक हलचल नजर आती है वहां पर? अभी गेट बंद है और गेट खुलने का इंतजार सभी को ही कर रहे हैं क्योंकि सभी को इंतजार है कि नंद कुमार साय आखिरकार किसके साथ निकलते हैं, कहां जाते हैं। तैयारियां कांग्रेस ने लगभग पूरी कर ली है और राजीव भवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये पूरी तरह से ये स्पष्ट लगभग हो गया है कि वे कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब तक वे वहां भवन न पहुंचे, जब तक वे वहां पर कांग्रेस की सदस्यता ले ले, तब तक सस्पेंस बना हुआ है और सभी को इंतजार उसी चीज का है कि कब ये नंद कुमार साय अपनी ओर ये जो दरवाजा खुलेगा और उसके बाद में वे कहां जाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है तो ये तो लगभग स्पष्ट है कि वे कांग्रेस प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन भाजपा ने जो कल तक बयान दिए थे कि हम उनको मना लेंगे और उनको किसी तरह से हम पार्टी से बाहर नहीं जाने देंगे, तो देखने वाली बात यह होगी कि सस्पेंस अभी दरवाजे के अंदर है। कब सस्पेंस तभी खुलेगा जब वो नंद कुमार साय जो है वे इनका गेट खुलेगा और वे बाहर आएंगे और किसके साथ जाते हैं ये देखने वाली बात, क्योंकि इसी का इंतजार किया जा रहा है। हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं, यहाँ पर पल पल पे नजर बना के रखे हुए हैं कि कब वे बाहर निकलेंगे और किसके साथ जा रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी ठीक है, मिथिलेश लगातार बने रहेगा। ममता, आप भी लगातार इन गतिविधियों पर नजरें बनाए रखिएगा। नंद कुमार साय कब तक कांग्रेस में शामिल होते हैं, क्या कुछ छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सीधे जानकारी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे।